हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के टॉपिक्स में हमें पढ़ना क्या है। तो आज के टॉपिक्स में हम सभी को पढ़ना है समीकरण का संतुलन, यानी जो समीकरण से दिए होते हैं उन समीकरण को रैखिक समीकरण से दिए होते हैं दो चर के, उन्हें हम सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन उनकी विधि होती है। कैसी विधि होती है? जैसे कह दिया जाता है कि हमें प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है या विलोपन विधि सॉल्व करना है, तो पहले हमें पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। यानी कोई क्वेश्चन दिया होगा तो हम उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि, तो पहले प्रतिस्थापन का मतलब समझ लीजिए। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक को उठा करके किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करना। यानी हम इसमें करेंगे क्या, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन समझाते हैं, जैसे दिया हो x माइनस वाई इज इक्वल 4, ये दिया है, और उसके बाद दिया हो 3x प्लस 2y इज इक्वल 27। ये हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, यानी ये समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। तो हम करेंगे क्या, किसी भी एक समीकरण, ये चाहे फर्स्ट वाला ले लो या सेकंड वाला ले लो, तो किसी एक समीकरण में x की या तो हम वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, फिर उसी वैल्यू को उठा करके समीकरण 2 में रख के पेश कर दें। तो यही होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। देखिए कैसे करते हैं। चलिए हम समीकरण 1 से करते हैं। तो समीकरण 1 में जैसे हम समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 से। तो जो समीकरण 1 से बच्चों सॉल्व करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, x माइनस वाई इक्वल 4 दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम y को उधर भेज देते हैं, x की वैल्यू निकालते, तो उधर जाएगा तो प्लस से हो गया। तो हमें ये x की वैल्यू मिली, क्या मिली है, x पर इक्वल मिला है 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई मिला है, इसे हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में चलिए रख के देख लेते हैं। जब समीकरण 2 में हम इसे रखेंगे, समीकरण 2 में, तो जो समीकरण 2 को लिख लो, 3x प्लस 2y इज इक्वल 27। तो हमें क्या रखनी, जहां जहां x है वहां y की वैल्यू रख दो। तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस वाई इक्वल 27। ये हो गया। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी गुणा कर दो। तो 4 का 3 में करोगे, 4 3 12 हो जाएगा, y को y हो जाएगा, यानी 4 3 12 हो जाएगा, और y को y कर देंगे, प्लस करेंगे 4 2 8 हो जाएगा, और y को y कर देंगे इक्वल 27। अब दोनों को ऐड कर दो। देखो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, जब बीजगणित के जोड़ और घटाने पढ़ाए थे, तो मैंने आपको ये समझाया था कि ये तभी जुड़ते या घटते हैं जब एक जैसे हो। यानी यदि अलग अलग होते हैं तो ना ही जुड़ते हैं और ना ही घटते हैं। तो देखो इसके पास भी y है और इसके पास भी y है, तो दोनों ऐड हो सकते हैं। तो जब हम 12 में 8 जोड़ेंगे, तो 12 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 20y इक्वल 27। तो y इक्वल लिखते हैं 27/20 हो गया। यानी y की वैल्यू कितनी निकली, 27/20। अब हम क्या करते हैं, जब हमने इतना निकाल लिया, तो देखो यहाँ पर अभी हमें x की कंफर्म वैल्यू तो मिली नहीं है, तो हम y की वैल्यू रख देते हैं। तो जब y की वैल्यू रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 27/20 ये हमने किया। अब जब हम उसके बाद करेंगे तो लिखेंगे x इज इक्वल 20 है, नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 ले लो, फिर हम लासा लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे यानी लासा लेंगे तो 20 मिलेगा, एक का 20 में भाग देंगे तो 20 हो गया, गुणे लिखेंगे, इस 4 को 4 करेंगे प्लस 20 का 20 में डिवाइड कर दो, एक बार जाएगा तो 1 लिखोगे, गुणे 27 कर दो, बराबर कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, 4 दूनी 8 यानी 80 हो गया। 27 का 27 में कर दो, 27 कम 27, एक बार पढ़ोगे 27 बन जा 27/20 ऐड कर दो। तो जब ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, अपॉन 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी किसकी वैल्यू निकल है, x की, यानी ये किसके इक्वल निकला, x के। तो प्रतिस्थापन विधि कहता है तो हम इस तरीके निकालते हैं। अगर हमें अपना आंसर चेक करना है तो यहाँ पे हम वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं कि हमने सवाल सही लगाया है गलत लगाया। तो देखिए एक बार आपको आंसर भी चेक करते हैं कि आंसर सही है।
यानी हमने सही निकाला या गलत निकाला। तो चलो इतना तो आपको हो गया समझ में। आगे बताते हैं कि आंसर कैसे चेक करना है। तो आंसर देख लीजिए चेक करना। देखो इधर किसी एक समीकरण में रख लेते। यदि हम समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं तो समीकरण फर्स्ट से होता है। तो फर्स्ट दिया है x माइनस वाई इक्वल 4। अब हम चेक क्या कर रहे हैं बच्चों, आंसर चेक कर रहे हैं कि हमने सवाल सही लगाया है गलत लगाया। उसे हमें क्या करना है, चेक करना है कि हम सही लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी निकली है, 107/20 यानी 107/20 माइनस इसकी निकली 27/20। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वल है 4। तो जब हम करेंगे तो इसमें हम 107 है, 107 से 27 घटा देते हैं। तो 107 से जब हम 27 घटाएंगे तो 7 से 7 जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 से हम 2 घटाएंगे तो जब 9 से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो कितना मिला, 70/20। तो हमें क्या मिला, 70/20। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, 7 से 7 जाएगा 0 और 10 से 2 जाएगा तो हो जाएगा 8। तो हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 80/20। उसके बाद लिखेंगे 4। अब 20 का 4 में भाग दे दो तो 20 चौक होता है 80/4 आ जाएगा। देखो 4 बराबर 4 हो गया ना। तो इसका मतलब हमने जो सवाल निकाला, हमने x और y की जो वैल्यू निकाली वो क्या थी, सही थी। तो यदि हमें कभी भी कंफ्यूजन हो, हम पेपर में सवाल लगा रहे हैं, हमें डाउट को अपना क्लियर करना हो कि नहीं मैंने सवाल सही किया या गलत किया, तो उस डाउट को कैसे क्लियर करेंगे, उस डाउट किस तरीके क्लियर करेंगे कि हम पहले x और y की वैल्यू निकाल लें। कि जब x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकालने के बाद किसी भी एक समीकरण में उसकी वैल्यू रख दो। यदि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, तो ये समझ जाना कि हमने सवाल सही लगाया। यानी कि देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब जो हमने सवाल लगाया वो एकदम सही लगाया, हमारा सवाल गलत नहीं है। यानी x और y की वैल्यू सही निकाली। ये एक सवाल हो गया। एक सवाल और समझाते हैं आपको विलोपन विधि से हम कि कैसे लगाते हैं, ठीक। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि, फिर उसके बाद समझेंगे विलोपन विधि। पहले हमें क्या समझना है, प्रतिस्थापन। तो मैंने अभी एक ही क्वेश्चन करवाया है, दूसरा देख लेते हैं कि कैसे हमें करना है। जैसे बच्चों दिया हो x माइनस वाई इज इक्वल 6, उसके बाद दिया हो x प्लस वाई इज इक्वल -18। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब इसे हमें करना है तो हम कैसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, वो समझिए। मैंने क्या कहा, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब एक को उठा के दूसरे की जगह पे पेस्ट कर देना। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, ये हो गया। तो अब करते हैं हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले से कर लें या दूसरे वाले से। तो यदि पहले वाले से करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल 6। तो हम क्या करते हैं, हमें x निकालना है या y, कोई भी एक बेटर कर सकते हैं। तो हम x को निकालते हैं तो 6, y को उधर भेज दो, प्लस से चला गया। तो ये अभी हमें x की वैल्यू मिली बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को रख देते हैं समीकरण 2 में। तो चलिए रख देते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी x का जो मान है वो हमें कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 2 हमारा है x प्लस वाई इक्वल -18। तो x की वैल्यू रख दो जहां पे x है। तो लिखेंगे 6 प्लस वाई इक्वल -18। तो ये y ठीक, सॉरी 6, हाँ x की वैल्यू कितनी निकली है, 6 प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखते हैं 6 प्लस वाई। तो उसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये y है ये y है, तो y ऐड होके हो जाएगा 2y इक्वल -18। तो हम क्या लिखेंगे, 2y को 2y करेंगे, ये 6 है उसको उधर भेज दो। तो इधर देखो प्लस से है, जब उधर जाएगा तो माइनस से जाएगा तो -6 हो जाएगा।
तो हम लिखेंगे 2y इक्वल माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी यदि माइनस माइनस से दो डिजिट दिए हों तो उनको ऐड करते हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है वो माइनस का आता है। तो 18 में हम 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24, लेकिन माइनस से। अब हम y निकालना है तो y इक्वल लिखेंगे, y हो गया तो y इक्वल लिखेंगे हम, क्या लिखना है हमें, देखो 24 तो उधर आई है तो 24 को तो 24 लिख दो, उसके बाद 2 है, 2 को 2 कर दो, कट कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी y इक्वल आ जाएगा माइनस का 12, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। चलिए अब हमें y की एकदम कंफर्म वैल्यू मिल गई तो हम इसमें रख देते हैं। तो जब इस समीकरण में हम रखते हैं, यानी इस समीकरण में रखने का मतलब है कि y की वैल्यू रख दो, तो जब रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 6 प्लस वाई। तो x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, वही तो निकालनी है, 6 की जगह 6 रख दो। y की वैल्यू कितनी लिखती है, माइनस की 12। तो लिखेंगे x प्लस एक्स इज इक्वल 6 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 12। तो लिखेंगे x इज इक्वल, ये 6 है, ये माइनस का 12 है, तो 6 से तो 12 घट नहीं सकता, बट 12 से 6 घटा सकते हैं। तो 12 से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6। तो x की वैल्यू कितनी निकली, माइनस के 6, और y की वैल्यू निकली हमारी, लिख लेते हैं दोनों को, y की वैल्यू निकली है माइनस का 12। तो ये हमारी वैल्यू निकल आई। अब हम चलो एक बार आपको चेक करके भी बता दें कि हमने जो लगाया सवाल वो सही है गलत, क्योंकि ये सवाल ऐसे होते हैं कि हम खुद जान सकते हैं कि हमने सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं। तो इन सवालों से हमें खुद पता चल जाता है कि कितना हम सही लगा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सही है या गलत, इनकी वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं x तथा y के मान। समीकरण 1 में x तथा y के मान रखने पर, जब हम मान रखेंगे तो समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल 6। तो x कितनी है हमारी, माइनस की 6, y कितनी है, माइनस की 12 इज इक्वल 6। तो माइनस का 6, माइनस माइनस का गुणा कराते हैं बच्चों तो प्लस होता है, यानी यदि हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना होता है, प्लस होता है। तो हम लिखेंगे प्लस का 12 इक्वल 6। अब ये माइनस ये प्लस, तो मैंने आपको शुरू की वीडियोस में बताए हैं, जोड़ घटाने गुणे सब समझाए आपको, और सिंप्लीफिकेशंस की भी समझाया है, तो उसमें आपको बताया भी है। तो देखो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और जो नंबर बड़ा होता है हम उसी का मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो 12 से 6 घटाओगे, क्योंकि 6 से तो 12 घट, तो 12 से 6 माइनस होगा, 6 आ जाएगा, 12 बड़ा है तो उसी का मार्क रहेगा इक्वल 6। देखो दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आ रही है ना, यानी 6 इज इक्वल 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। तो हमने ये भी हमने प्रूव कर दिया कि नहीं, जो हमने x की वैल्यू माइनस 6 निकाली, y की वैल्यू माइनस 12 निकाली है, वो एकदम सही है, वो गलत नहीं है। यानी प्रतिस्थापन विधि से हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो आपको समीकरण में मैंने समझा दिया कि प्रतिस्थापन विधि से इस तरीके हम निकाल सकते हैं। अब आज हम समझेंगे, इतना तो हमने समझा, अब मतलब प्रतिस्थापन विधि तो आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे समझेंगे कि विलोपन विधि से निकालना हो तो हम विलोपन विधि से किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो प्रतिस्थापन विधि के सवाल थे, अब हम विलोपन विधि के निकालते हैं कि विलोपन विधि से दिया हो तो कैसे निकालते हैं। चलिए विलोपन विधि समझते हैं। विलोपन विधि, चलो देखो विलोपन विधि क्या होती है। तो जैसे क्वेश्चन कोई दिया हो विलोपन विधि का, x इज इक्वल -1 + 1, उसके बाद हो जैसे दिया हो 2y इक्वल x - 4। ये हमारा सवाल है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम किस तरीके सॉल्व करते हैं, इसको पहले कुछ सेट कर लेते हैं। सेट करने का मतलब है
कि इसे हम सेट इस तरीके करेंगे बच्चों कि एक्स वाई को एक तरफ कर लो, और जो हमारे अक्षर है यानी जो कॉन्टेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा काउंटिंग्स होती है ना जो, तो वो हमारी अक्षर में आती है। तो अक्षर को हम इक्वल के एक तरफ कर लेते हैं और एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं। तो चलो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। तो देखो एक्स है तो माइनस का वाई इधर है, इधर आएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, इक्वल में उधर 1 को रहने दो। ये 2i है, 2i को 2i रहने दो, x को इधर बुला लो, तो x हमारा माइनस से आ जाएगा और 2i वैसे ही कर दो, इसके नीचे लिख दो, और माइनस का 4 वैसे रहने दो। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। तो इतना आपने किया, यानी उसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट और दूसरे को मानेंगे समीकरण सेकंड। तो जब हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान लिया है, तो अब देखो इसको विलोपन विधि से क्या करते हैं। अभी तक हम प्रतिस्थापन में क्या करते थे, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते थे फिर दूसरे में उसी को पेस्ट करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। हमें इसमें करना क्या है बच्चों कि इसको जब हम करते हैं तो हमें सिंपल सा तरीका है करने का, हम किसी एक को इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। तो बराबर करने में देखो, यानी कोई अगर डिफरेंट हो, अब बराबर करके किसी एक को पूरा कट करते हैं। तो यदि हम एक्स समीकरण एक में दूसरे को जोड़ दें तो जोड़ने से ये सॉल्व होगा। तो हम लिखते हैं समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, यानी समीकरण एक और दो को जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ देते हैं, x प्लस वाई इक्वल 1 माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल 4 माइनस का। तो जब जोड़ेंगे तो देखो ये माइनस का ये प्लस, ये माइनस है तो जोड़ने पे एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस है ये प्लस, तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, इक्वल लिखेंगे। अब उसके बाद ये माइनस का ये प्लस का, तो ये जो माइनस का है तो हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे बच्चों तो ये माइनस और प्लस का तो माइनस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो y इज इक्वल लिखेंगे माइनस का 3/3, तो y इज इक्वल हो जाएगा हमारा, इधर लिख देते हैं, तो इधर हमारा हो जाएगा y इज इक्वल, देखो ये 3 है ये 3 है तो हम इसमें करेंगे दोनों 3 3 है, तो जब काटोगे 3 एकम 3, माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये y की वैल्यू हो गई। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो किसी भी समीकरण में, यानी ये जो समीकरण हमने लिए है ना, इसमें y का मान रख दो। तो चलिए मान रखते हैं, तो हम लिखते हैं समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण एक में y का मान रखते थे। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल 1, तो y की वैल्यू, पहले x को x लिख दो, हमें y की जगह पे लिखना है, y की वैल्यू है माइनस का 1 इज इक्वल 1, तो x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल 1। तो देखो यहाँ पे जो 1 है वो माइनस से लिखा है, तो हम नंबरों को एक तरफ, तो इस 1 को उस 1 के पास भेज देते, तो जब इधर माइनस से है तो इधर किससे जाएगा, प्लस से जाएगा, तो हमारी x इज इक्वल वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, x की, यानी ये हमारी y की वैल्यू है और ये हमारी x की वैल्यू है। अब देखो आगे हमें करना कैसे है, यानी ये तो हमने वैल्यू निकाल ली, अब इसका भी आंसर आपको चेक करके बताते हैं सही है या गलत, क्योंकि आंसर जब हम निकाल लेते तो हमें पूरा डाउट जो होता है हमारा वो कंफर्म हो जाता है और हम आसानी से डाउट हमारा क्लियर होता है कि हमने सवाल सही लगाया या गलत लगाया। तो चलिए देखते हैं। तो दिया हुआ है जो, उसमें हम किसी एक समीकरण वैल्यू रख दे x और y की, चाहे एक में रख दीजिए या दो में रख दीजिए, तो हमारा जो डाउट है वो कंफर्म हो जाएगा, श्योर हो जाएगा कि हम सही लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं। तो चलिए समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल 1, यानी हमें लिखना है यहाँ पे समीकरण एक में x तथा वायु के मान रखने पर, तो जब मान रखते हैं ठीक, तो देखो x प्लस वाई इक्वल 1 यही समीकरण एक है, तो x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू कितनी निकली है माइनस की 1 है,
इक्वल 1, तो लिखेंगे 2 प्लस माइनस का -1 इज इक्वल 1। तो जब 2 से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1 इक्वल 1, यानी 1 इज इक्वल 1। तो देखो यहाँ पे भी तो बराबर निकला ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड के, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर किसके शो कर रहा है, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब जो हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाली है वो एकदम सही है, यानी हमारा आंसर एकदम सही है। तो इससे क्या होता है, यदि हम एक बार आंसर चेक करना सीख जाते हैं, तो यदि हम पेपर में सवाल लगाते हैं तो हमें टीचर पे नहीं डिपेंड होना पड़ता कि जब टीचर बताएगा तो तभी हम कह सकते हैं कि नहीं हमने सही लगाया, कि टीचर नहीं बता रहा है तो हमें डाउट होगी अरे हमने सही लगाया गलत लगाया, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन चलती रहती है। सारी कंफ्यूजन बच्चों क्या होती है, दूर हो जाती है यदि हम खुद से जान लेते हैं कि हमने सवाल को सही किया है। तो आपको मैं सवाल की मान निकालने के साथ साथ उत्तर की जांच भी बताती जा रही हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। कभी भी आप लगाएंगे विलोपन विधि से लगाइए, प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, किसी भी विधि से लगाइए, बट आपको समीकरण कैसे करना है, कैसे वैल्यू निकालनी, तो आप खुद से चेक करते हैं, ना कि किसी टीचर के लिए डिपेंड रहना पड़ेगा कि अरे जब कोई टीचर आएगा तो हमें समझाएगा तभी हम समझेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अरे हम खुद से समझेंगे और खुद जानेंगे। ठीक, चलिए इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने अभी एक ही सवाल समझाया, और भी समझाते हैं आपको और अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा इजी था, थोड़ा सा और भी डिफिकल्ट में होते हैं विलोपन विधि में जो हमें करना होता है। चलिए थोड़ा सा और हम सीरियस मतलब और थोड़ा सा बड़ा समझते हैं, ये तो छोटा सा सवाल था। चलो जैसे दिया हो x माइनस वाई इक्वल 3, उसके बाद दिया हो 1/2 x प्लस 1/2 y इक्वल 6। अब ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। अब थोड़ा सा बच्चों दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, बस इसमें क्या है आपको बनाना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला ना, प्रतिस्थापन जो होता है तो वो ज्यादा सिंपल होता है, तो उसमें एक को उठा के दूसरे पे पेस्ट कर देना था, बट इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा। बनाने का मतलब है कि हमें x या y दोनों में से किसी एक को इक्वल करना पड़ेगा। तो चलो इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, हम समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करा देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं। तो 1/2 का गुणा कर दीजिए, तो 1/2 x माइनस 1/2 y इक्वल, इसमें गुणा करिए। तो देखो ऐसे गुणा करोगे ना, तो जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि अगर नंबर कट नहीं सकते दोनों डिफरेंट है, तो हम क्या लिखेंगे 3/2। ये क्या बन गया समीकरण 3। अब मैंने केवल एक में कराने को बोला, दूसरे में नहीं, दूसरे को उसी तरीके लिख दो, 1/2 x प्लस 1/2 y इक्वल 6। इस समीकरण 2 ही है तो उसको 2 ही लिख दो। अब देखो मैंने तो कर दिया, देखो इक्वल दिख रहे हैं ना, x और y दोनों में से किसी एक को करना था। अब क्या करते हैं, इसको यदि हम जोड़ दे, यदि हम जोड़ेंगे तो y वाला कट जाएगा, और यदि घटाएंगे तो x वाला कटेगा, तो हम जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को, सॉरी 3 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं, लिख के फिर जोड़ देते हैं। तो 1/2 x माइनस 1/2 y इक्वल 3/2, फिर उसके बाद लिखेंगे 1/2 x प्लस 1/2 y इक्वल 6। चलो जोड़ते हैं, तो ये तो कट जाएगा, इनको जोड़ लेते हैं, इधर आपको करके बता देते हैं। तो देखो दिया है 1/2 x और प्लस 1/2 x, तो जब जोड़ोगे तो हर तो बराबर है, तो जब हर बराबर है तो एक में एक जोड़ोगे 2 हो जाएगा, नीचे तो हर 2 ही रहेगा, कट कर दोगे तो कितना आएगा 1, यानी 1x। तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि किसी के भी पास
एक जो होता है वो छिपा होता है, यानी किसी भी जो अलजेब्रिक ABCD से लेकर कोई भी ऐसे जेड तक का नंबर होता है उसमें 1 छिपा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x लिखेंगे इक्वल, अभी हमें क्या सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लो, दिया है 3/2 + 6, इसको जोड़ना है, तो लासा लोगे तो 2 आएगा, यानी जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का 2 में डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड, एक बार जाएगा, 3 का 1 में गुणा कर दो 3, 1 का 2 में भाग दो, तो 1 का जब 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, क्योंकि 1 2 जा 1 का टेबल पढ़ लीजिए, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, तो क्या आएगा 2। अब यहाँ पे जैसे 2 हुआ फिर 6 हुआ, 6 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 का 2 में गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ दोगे, यानी 12 आया, 12 में 3 जोड़ो कितना होगा 15/2, तो ये किसकी वैल्यू निकली है, x की। ठीक, अब हमारी x की वैल्यू निकल आई। अब हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को किसी में भी मान रख देते हैं, तो चलो समीकरण 1 में ही रख के देख लेते हैं, या समीकरण 1 में वैल्यू का मान रख दो, तो जब 1 में रखेंगे तो x - y = 3, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, तो x की वैल्यू निकली है 15/2 माइनस का y = 3, तो -y = 3, 15 को उधर भेज दो, माइनस से जाएगा, ये हो गया। अब फिर देखिए लासा लेते हैं, तो जो लासा लेंगे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 ले लो, तो हमने 1 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, 1 का 2 में डिवाइड करते हैं, तो 2 में करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, यानी 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार जाएगा, तो जब 2 बार जाएगा तो हम लिखेंगे 3 × 2 - 15, तो लिखेंगे -y = 2 का 3 में गुणा करो, 3 दूनी 6 माइनस का 15/2। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे -y = तो क्या 6 से 15 घट सकता है क्या, नहीं घट सकता, बट हम 15 से 6 को घटा सकते, तो जब बच्चों 15 से 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा बटे 2, वो भी किसका आएगा माइनस का, क्योंकि हमने 6 से नहीं घटाया, हमने किससे घटाया 15 से घटाया, तो जब 15 से 6 को घटाओगे तो हमें 9 मिलेगा, वो भी किसका मिलेगा माइनस का मिलेगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2, तो ये किसकी वैल्यू हो गई 9 की वैल्यू हो गई, सॉरी y की वैल्यू हो गई, तो y की वैल्यू है 9/2, और जो हमारा x निकला है तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 15/2, तो ये तो पूरा सॉल्व हुआ। अब हमें चेक करना है कि सही था या गलत था, तो किसी एक समीकरण में हम x और y के मान रख देते हैं। तो चलो अब हम क्या करते हैं, आंसर को चेक करते हैं कि हमने आंसर सही किया है या गलत किया, तो कैसे जानेंगे, चलो वैल्यू रख लेते हैं, तो चलिए वैल्यू रख के चेक करते हैं कि सही था या गलत था। देखिए, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में x तथा y के मान रखने पर, तो चलिए मान रखते हैं x और y के, पहले समीकरण फर्स्ट को लिख लो, तो x - y = 3, ये हो गया। अब मान रखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है 15/2 और y की वैल्यू कितनी निकली है 9/2 = 3। चलिए, तो ये हमारा है, दोनों के हर बराबर है, तो क्या लिखेंगे 2। अब हमें 15 से क्या घटाना है 9 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 6 = 3, 2 का 6 में भाग दे दो, काट दो, तो 2 × 6 = 3, तो 2 से 6 में भाग दोगे 3 बार जाएगा, तो लिखेंगे 3 = 3, तो देखो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गया राइट हैंड साइड के, तो हमें क्या पता चल गया कि हमने सवाल सही निकाला है। यानी कभी भी हमें x और y की वैल्यू कोई निकालना हो और हमें समीकरण सॉल्व करना, तो मैंने आपको देखो विलोपन विधि से भी समझाया कि हम कैसे जान सकते हैं हमने सवाल सही किया या गलत किया, या आपसे बच्चों कह दिया जाए प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि,
दोनों तरीकों से आप आंसर चेक कर, किसी भी समीकरण को लगाइए, कितना मिनट लगता है, मुश्किल से 2 मिनट्स लगते हैं। आप आसानी से 2 मिनट्स में आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया था या गलत किया था, बहुत इजीली तरीके से। और जैसे मैंने आपको सवाल समझाए, सारे सवाल आई होप आपको समझ में भी आए होंगे कि हमें कैसे करना है, किस तरीके निकाल। एक लास्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं कि कैसे हमें निकालना है, कि हम कैसे बता दें कि हमने सवाल सही किया था या गलत किया था। ठीक, फिर उसके बाद आपको समझ में भी आए होंगे। चलिए एकदम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हम करेंगे कैसे वो समझते हैं। सबसे ज्यादा एकदम इजी तरीके से हमें समझना है कि हम सवाल को कैसे कर लेंगे। चलिए, जैसे दिया हो x प्लस वाई इक्वल 3, ठीक है, और उसके बाद दिया हो x माइनस वाई इक्वल 1, ये दिया है। चलो अब सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि से करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। देखो, ये प्लस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो इसे हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। क्या, तो इसे लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे लेते हैं सेकंड। तो यदि हम दोनों को जोड़ दें तो ऐसा पॉसिबल है, कैसे, इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा। देखो, ये प्लस है ये प्लस है, ये माइनस, तो जब प्लस माइनस जुड़ेगा तो एक तो कटेगा ही ना। तो चलिए जोड़ देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ते हैं। तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल 3, एक्स माइनस वाई इक्वल 1। तो देखो, इससे जब जोड़ोगे तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, ये माइनस ये प्लस, तो जोड़ोगे तो कट जाएगा, ये इसको जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ो कितना होगा 4, तो x इज इक्वल लिखोगे 4/2, तो x इज इक्वल आ जाएगा बच्चों 2। कैसे, क्योंकि 2 में 4 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, तो किसकी वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू निकल आई। तो अब चलिए हम मान रखते हैं, तो x का मान किसी समीकरण में रख देते हैं, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में, चलो इस बार 2 में रख लेते हैं, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल 1, तो कितनी है x की वैल्यू 2, तो x की जगह पे 2 रख दो, माइनस वाई इज इक्वल 1, तो माइनस का y है ना, उसको वैसे ही रहने दो, 2 को उधर भेज दो, प्लस से है माइनस से जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल, 2 से तो 1 माइनस नहीं होगा, बट 2 से 1 घट सकता है, 2 से 1 घटाओगे कितना आएगा 1, ये माइनस माइनस ट्रांसफर हो जाएंगे, हमारा क्या निकल के आएगा y इज इक्वल 1, तो ये किसकी वैल्यू निकल आए, y की वैल्यू निकल आई, यानी y इज इक्वल 1। चलो चेक करते हैं, जांच करते हैं, आंसर अपना चेक करते हैं, यानी उत्तर चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, इस बार सेकंड में रख लें, क्योंकि अभी तक बार बार आपको लगता होगा अरे हम तो फर्स्ट में ही रखते हैं, सेकंड में रख के चेक करते हैं। ठीक, तो लिखते हैं समीकरण सेकंड में x तथा y के मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड है x माइनस वाई इक्वल 1, x की वैल्यू कुछ दिया है, देखो हमने निकाली है ना, कितनी निकाली है 2 निकाली है, y की वैल्यू कितनी निकाली है 1 निकाली है ना, तो माइनस का 1 इज इक्वल 1, 2 से 1 घटाओगे 1 इज इक्वल 1, हो गया ना बराबर, यानी 1 बराबर 1 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो गया, हमें कंफर्म हो गया कि हमने सवाल सही लगाया है। तो आज के वीडियो में हमने आज सीखा विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण से होते हैं किस तरीके सॉल्व करते हैं। ये 10th में भी बच्चों को इम्पोर्टेंट है, 9th और 8th के जो भी बच्चे उन सभी के लिए, यानी 8th में भी आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए 10th में भी मिलेगा।
तो आप लोग को आई होप समझ में भी आया होगा। तो प्लीज यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।